नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं मैजिक माइंडसेट बाय प्रीति शेनॉय किताब के बारे में। मैजिक माइंडसेट कोई भारी भरकम मोटिवेशनल किताब नहीं है जिसे पढ़कर लगे कि बस भाषण ही मिल गया। ये किताब जिंदगी की उन छोटी छोटी उलझनों और परेशानियों की बात करती है जो हम सभी फेस करते हैं, जैसे मन का टूटना, लोगों की बातें लगना, खुद से ही निराश हो जाना या फिर हर दिन बोर और थका हुआ महसूस करना। प्रीति शेनॉय इस किताब में बहुत ही सिंपल भाषा में समझाती है कि माइंडसेट यानी हमारी सोच कितनी ताकतवर चीज है। वही सोच अगर सही दिशा में हो तो चाहे हालात कितने भी बुरे हो, इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। वो ये नहीं कहती कि दुख नहीं आएंगे या सब कुछ एक जादू से बदल जाएगा, बल्कि वो ये कहती है कि जब दुख आए तो हम उसमें डूबने की बजाय उससे उबरने की कोशिश करें। और इसमें हमारी सोच सबसे बड़ा रोल निभाती है। किताब में उन्होंने रियल लाइफ सिचुएशंस और अपनी खुद की जिंदगी के अनुभव भी शेयर किए हैं। इस वजह से जब आप पढ़ते हो तो ऐसा लगता है जैसे आपसे कोई बात कर रहा है, कोई जो आपको समझ रहा है, जज नहीं कर रहा। प्रीति हर चैप्टर में एक पॉइंट उठाती है, जैसे ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव, नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचें, सोशल मीडिया से होने वाला स्ट्रेस वगैरह, और फिर उस पर बड़े आराम से बात करती है। वो आपको गिल्ट फील नहीं कराती कि आप कुछ गलत कर रहे हो, बल्कि आपको जेंटली ये सिखाती है कि कैसे आप धीरे धीरे अपने अंदर पॉजिटिव माइंडसेट ला सकते हो। सबसे खास बात यह है कि हर चैप्टर के बाद आपको कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल टास्क्स और रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो आपको खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं और आपकी सोच को बदलने में हेल्प करते हैं। इसलिए इस किताब को आप ऐसे समझो जैसे कोई पॉजिटिव, समझदार और केयरिंग दोस्त आपको रोज रोज थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहा हो, ना जबरदस्ती से, ना फालतू भारी बातें करके, बस धीरे धीरे और प्यार से। इस बुक का पहला सबक है, सोच को पॉजिटिव बनाना जरूरी है। जब भी जिंदगी में कुछ गड़बड़ होती है, जैसे कोई बात मन के खिलाफ हो जाती है, कुछ प्लानिंग फेल हो जाती है या कोई अपना दुखी कर देता है, तो हमारा दिमाग फौरन नेगेटिव सोचने लग जाता है। हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं इतना अनलकी हूं, कुछ भी अच्छा नहीं होता मेरी लाइफ में, और इसी सोच में हम धीरे धीरे अंदर से टूटने लगते हैं। प्रीति शेनॉय इस किताब में यही बताती है कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, ये कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इन मुश्किलों से कैसे निपटना है ये हमारी सोच तय करती है। अगर हम हर मुश्किल को बस दुख और हार के तौर पर देखें तो हम खुद ही खुद को कमजोर बना लेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ठीक है, ये एक फेज है, ये गुजर जाएगा, तो हम थोड़ा हल्का महसूस करते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा पाते हैं। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त खुश रहो या दुख को नजरअंदाज करो। इसका असली मतलब है दुख और मुश्किल को एक्सेप्ट करना, लेकिन उसमें फंसे नहीं रहना। जब आप पॉजिटिव तरीके से सोचते हो तो आप अपने दिमाग को ये सिखाते हो कि हर सिचुएशन में कुछ न कुछ सीख या रास्ता जरूर होता है। यही माइंडसेट आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रीति शेनॉय कुछ आसान टिप्स भी देती है सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए। हर दिन सुबह उठकर 3 अच्छी चीजें लिखो जो तुम्हारे पास है। जब भी मन खराब हो उस वक्त सोचो कि इस सिचुएशन में अच्छा क्या हो सकता है। खुद से प्यार से बात करो, जैसे किसी अच्छे दोस्त से कर रहे हो। अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी अच्छाइयों को याद करो। ये सब छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे दिमाग की नेगेटिव वायर्स को रीप्रोग्राम कर देती है और हम हर हाल में पॉजिटिव सोचना सीख जाते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, रिश्ते सुधरते हैं और हम अंदर से खुश रहने लगते हैं बिना किसी दिखावे के। मिलिंद सोमन को आज लोग एक फिटनेस आइकन और आयरनमैन एथलीट के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं रही। शुरू में वो मॉडलिंग और एक्टिंग में नाम कमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें बार बार रिजेक्शन मिला। लोग कहते थे कि वो ज्यादा डार्क हैं
हीरो मटेरियल नहीं लगते या फिर टिपिकल दिखते नहीं हैं। उस वक्त किसी और की जगह होते तो शायद खुद से हार मान लेते, लेकिन मिलिंद ने कभी इन बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी सोच को नेगेटिव नहीं होने दिया। उन्होंने पॉजिटिव तरीके से सोचना जारी रखा और अपने आप को ये कहते रहे कि जो भी मैं हूं उसमें कुछ तो खास है और मैं अपनी जगह बना लूंगा। इसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस पर फोकस करना शुरू किया, खुद को और बेहतर बनाते गए। उन्होंने 50 की उम्र में आयरनमैन ट्रायथलॉन जैसे मुश्किल स्पोर्ट्स इवेंट पूरे किए, वो भी पहली बार में, उस उम्र में जब लोग रिटायरमेंट और आराम की सोचते हैं। मिलिंद खुद को और चैलेंज कर रहे थे। उनकी यही पॉजिटिव सोच कि उम्र, लुक्स या लोग क्या सोचते हैं, ये सब मायने नहीं रखता, उन्हें आज उस मुकाम तक ले आई जहां वो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। इस बुक का दूसरा सबक है, हर दिन को अच्छे से जीना सीखो। अक्सर हम सोचते हैं कि बस ये हफ्ता निकल जाए, ये एग्जाम खत्म हो जाए, जैसे तैसे ये मुसीबत टल जाए, तब मैं चैन से जीऊंगा। लेकिन सच ये है कि जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई काम या दिक्कत चलती ही रहेगी। अगर हम सिर्फ भविष्य में अच्छा वक्त आने का इंतजार करते रहेंगे तो आज जो वक्त है वो हाथ से निकलता रहेगा। प्रीति शिनोई इसी पॉइंट पर जोर देती है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो एक छोटा सा तोहफा है। हर दिन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे आप एंजॉय कर सकते हो, चाहे वो सुबह की चाय हो, किसी दोस्त का कॉल, थोड़ा सा आराम या अपने लिए निकाला गया 5 मिनट का वक्त। अगर हम हर दिन में इन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें तो पूरी जिंदगी अपने आप बेहतर लगने लगती है। वो ये भी कहती है कि दिन का गुजरना तो तय है, लेकिन वो कैसा गुजरेगा ये हमारे हाथ में होता है। अगर हम दिन की शुरुआत ये सोचकर करें कि आज मैं कुछ अच्छा महसूस करना चाहती हूं और दिन में थोड़ा थोड़ा खुद के लिए समय निकालें, तो फिर दिन भागम भाग भरा नहीं बल्कि सुकून भरा लगेगा। इसके लिए प्रीति कुछ आसान सी आदतें सजेस्ट करती है, जैसे सुबह उठते ही एक पॉजिटिव बात खुद से कहना, दिन में कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए निकालना, चाहे वो 10 मिनट का वॉक हो, कोई किताब पढ़ना या बस शांत बैठना। सोने से पहले उस दिन की 2 से 3 अच्छी बातें याद करना, भले ही छोटी हो। इन छोटी छोटी चीजों से हमारा फोकस दुख या टेंशन से हटकर उन बातों पर जाता है जो हमारे पास है, और यही माइंडसेट हमें हर दिन को बेहतर तरीके से जीने में मदद करता है। गिरीश बापट महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से हैं। उनके पिता नहीं थे और घर की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें बचपन में घर चलाने के लिए अखबार बेचना पड़ता था। वो रोज सुबह 4 बजे उठते, पेपर बांटते और फिर स्कूल जाते। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, ना पैसे ना सुविधा, लेकिन उनके पास एक चीज थी, हर दिन को पूरी मेहनत और उम्मीद के साथ जीने का जज्बा। गिरीश ने कभी ये नहीं सोचा कि जब हालात सुधरेंगे तब मैं पढ़ाई करूंगा या जिंदगी को ठीक से जीऊंगा। उन्होंने उस वक्त जो भी थोड़ा बहुत समय या मौका मिलता उसमें बेस्ट देने की कोशिश की। वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते, अपने आप को मोटिवेट करते और ये सोचते थे कि अगर आज थोड़ा भी आगे बढ़ा तो कल जरूर बेहतर होगा। धीरे धीरे उनकी यही आदत हर दिन को अच्छे से जीने और उसे बर्बाद ना करने की उन्हें उस मुकाम तक ले गई जहां उन्होंने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की और आईएएस ऑफिसर बने। उनकी कहानी इस बात का बड़ा उदाहरण है कि अगर हम सिर्फ भविष्य के अच्छे वक्त का इंतजार करते रहें तो आज का दिन यूं ही निकल जाएगा, लेकिन अगर हम हर दिन को अपने हालात के अनुसार बेस्ट तरीके से जिए तो वही छोटे छोटे दिन मिलकर हमें बड़ी सफलता तक पहुंचा सकते हैं। इस बुक का तीसरा सबक है, अपनी फीलिंग्स को समझो और उन्हें एक्सेप्ट करो। जिंदगी में हम सबके अंदर ढेर सारी फीलिंग्स चलती रहती है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी गुस्सा, डर, जलन, अकेलापन या बेचैनी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी नेगेटिव फीलिंग को महसूस करते हैं तो या तो हम उसे दबा देते हैं या खुद को बुरा मानने लगते हैं। जैसे
मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं कमजोर हूं, मैं गलत हूं। लेकिन प्रीति शिनोय इस किताब में यह समझाती है कि फीलिंग्स कभी सही या गलत नहीं होती, वो सिर्फ होती है और उन्हें समझना और स्वीकार करना बेहद जरूरी है। जब हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं या दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर हमें परेशान करती रहती है, जैसे किसी घाव को नजरअंदाज कर देना। लेकिन जब हम उन्हें पूरी तरह समझते हैं, महसूस करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं अभी दुखी हूं या हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, तब हम सच में हीलिंग की ओर बढ़ते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग बनने का मतलब है कि हमें कुछ महसूस ही ना हो, लेकिन असल में स्ट्रांग वही इंसान होता है जो अपनी इमोशंस को समझकर भी उनसे टूटा नहीं होता। प्रीति बताती है कि खुद से ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर आप दुखी हो तो ये मानो कि आप दुखी हो, खुद को समझाओ, दुलार दो और पूछो कि मुझे क्या चाहिए या मुझे अभी क्या महसूस हो रहा है। जब आप अपने मन की सुनते हो तो आप खुद से जुड़ते हो और यही सेल्फ अवेयरनेस आगे चलकर इमोशनल स्ट्रेंथ बनती है। इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आप बस दुखी रहो, इसका मतलब है कि आप अपने अंदर जो भी महसूस हो रहा है उसे नकारो मत। जब आप अपनी फीलिंग्स को समझते और एक्सेप्ट करते हो तभी आप उन्हें धीरे धीरे पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना सीखते हो। दीपिका पादुकोण आज बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल और लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में से एक है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी जिंदगी बाहर से चमकदार दिख रही थी, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि जब वो अपने करियर के पीक पर थी तभी उन्हें डिप्रेशन ने घेर लिया था। बहुत लोग ऐसे वक्त में अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, मैं कमजोर दिखूंगी या मुझे ऐसे नहीं महसूस करना चाहिए। लेकिन दीपिका ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को समझा, उन्हें नकारा नहीं और मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने ओपनली बताया कि वो एंग्शियस, खाली और टूट सी महसूस कर रही थी और उन्होंने थेरेपी और सपोर्ट लेकर खुद को हील किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपनी मुश्किल को मानने से हिचकिचाया नहीं। उन्होंने खुद से कहा कि हाँ, मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं ठीक हो सकती हूं। यही सेल्फ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आज दीपिका सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खुलकर बोलने वाली एक बड़ी आवाज बन चुकी है। उन्होंने लाइव लव लाफ नाम की संस्था भी शुरू की, जो डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे लोगों की मदद करती है। इस बुक का चौथा सबक है, छोटी छोटी खुशियां ढूंढो। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में खुश होने के लिए कुछ बड़ा होना चाहिए, जैसे कोई बड़ी नौकरी मिले, ज्यादा पैसा आए, कोई सपना पूरा हो या कोई बहुत स्पेशल दिन आए। लेकिन सच ये है कि असली जिंदगी तो रोज रोज की छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, जैसे सुबह की गर्म चाय, बारिश की बूंदें, किसी पुराने गाने को सुनना, मम्मी के हाथ का खाना या किसी दोस्त की अचानक आई कॉल। ये सब छोटी चीजें ही तो है, लेकिन इन्हीं में सुकून होता है। प्रीति शिनोय अपनी किताब मैजिक माइंडसेट में यही समझाती है कि जब हम अपनी खुशियां बस बड़ी बड़ी चीजों में ढूंढते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा उस पर होता है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हम हर दिन की छोटी बातों में भी खुशी महसूस करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि जिंदगी उतनी भी भारी और बुरी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। छोटी खुशियां ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी चीजें चाहो ही मत, लेकिन जब तक वो बड़ी चीजें आए तब तक जो छोटा छोटा अच्छा मिल रहा है उसे मिस मत करो। ये सोच आपकी लाइफ को बहुत हल्का और पॉजिटिव बना देती है। एक मुस्कान, एक कॉम्प्लीमेंट, किसी जानवर को निहारना या अकेले बैठकर शांत हवा महसूस करना, ये सब चीजें फ्री में मिलती है, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। प्रीति ये भी कहती है कि हमें हर दिन के अंत में 2 से 3 ऐसी बातें याद करनी चाहिए जो उस दिन थोड़ी सी खुशी लाई हो। इससे हमारा दिमाग खुश रहना सीखता है और छोटे छोटे पलों को भी पूरी तरह महसूस करना सीख जाता है।
आयुष्मान खुराना आज एक सक्सेसफुल एक्टर, सिंगर और नेशनल अवार्ड विनर हैं। लेकिन उनकी कामयाबी एकदम सीधी और आसान नहीं थी। शुरुआत में जब वो मुंबई आए थे, तब उनके पास ना ज्यादा पैसे थे, ना बड़ा घर, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड। स्ट्रगल के दिन थे। ऑडिशन दर ऑडिशन, रिजेक्शन, फाइनेंशियल प्रेशर, सब झेलना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच भी आयुष्मान ने छोटी छोटी खुशियां ढूंढना और जीना नहीं छोड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन दिनों में उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती थी जब उन्हें अकेले बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिखने का टाइम मिलता था, या जब वो कोई पुराना गाना गुनगुना पाते थे। एक बार उन्होंने कहा था, जब आप बड़े सपनों के पीछे भाग रहे होते हैं, तब भी आपको उन छोटे पलों की अहमियत समझनी चाहिए जो आपको सुकून देते हैं। वो छोटी छोटी खुशियों से खुद को पॉजिटिव रखते थे, जैसे बाइक पर दोस्तों के साथ घूमना, स्ट्रीट फूड खाना, लाइव शो करना और लोगों से मिलना। इन चीजों ने उन्हें अंदर से ग्राउंडेड और खुश रखा, जबकि उनका करियर धीरे धीरे बन रहा था। आज जब वो स्टार बन चुके हैं, तब भी वो इन पलों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके गाने, कविताएं और सोशल मीडिया पोस्ट में भी ये दिखता है कि वो जिंदगी के छोटे पलों को कितना महसूस करते हैं। इस बुक का 5वां सबक है, अपने ऊपर भरोसा रखो। जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब लगता है कि क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? क्या मैं दूसरों जितना अच्छा हूं? या फिर मेरे अंदर शायद वो काबिलियत नहीं है। ऐसे वक्त में सबसे जरूरी चीज होती है खुद पर भरोसा रखना। प्रीति शिनोय अपनी किताब मैजिक माइंडसेट में बताती है कि दूसरों की तारीफ या सपोर्ट जितना भी अच्छा लगे, लेकिन अगर इंसान का खुद पर भरोसा डगमगा जाए तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। खुद पर भरोसा रखना मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता हो। इसका मतलब ये होता है कि आप मानते हो कि सीख सकते हो, गिरकर उठ सकते हो और वक्त के साथ बेहतर हो सकते हो। कभी कभी दुनिया आपको कम आंकेगी, लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा या आपको रिजेक्शन मिलेगा। लेकिन उस वक्त अगर आपने खुद से कहा, नहीं मैं कर सकता हूं, बस थोड़ा टाइम और लगेगा, तो वही बात आपको आगे ले जाएगी। खुद पर भरोसा रखने का एक तरीका यह भी है कि आप अपने छोटे छोटे पास्ट अचीवमेंट्स को याद करो, जैसे कोई छोटा एग्जाम पास करना, कोई डर को फेस करना या अकेले कोई काम कर लेना। ये सब प्रूफ होते हैं कि आप में हिम्मत है और आप कर सकते हो। प्रीति कहती है कि जब आप खुद को बार बार याद दिलाते हो कि मैं लायक हूं, मैं अपनी कोशिश पर यकीन करता हूं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद पॉजिटिव काम करने लगता है। ये विश्वास आपको धीरे धीरे बाहर की मुश्किलों से नहीं, अपने अंदर की उलझनों से भी जीतना सिखाता है। महेंद्र सिंह धोनी का बचपन झारखंड के एक छोटे से शहर में बीता। उनके पिता रेलवे में मामूली नौकरी करते थे। धोनी को क्रिकेट का शौक तो था, लेकिन कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम, महंगे कोच या शानदार मैदान नहीं था। ऊपर से शुरू में उन्हें क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल में आगे बढ़ने का मौका मिला, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं क्रिकेट ही बसता था। जब उन्होंने क्रिकेट को सीरियसली लेना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने कहा कि छोटे शहर से हो, इंडिया के लिए खेलना इतना आसान नहीं होता, या सेफ करियर चुनो। लेकिन धोनी ने खुद पर भरोसा नहीं खोया। वो मैदान में डटे रहे, रेलवे की नौकरी छोड़कर क्रिकेट को चुना, बिना ये गारंटी के कि कुछ मिलेगा भी या नहीं। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से खेलूंगा तो मौका जरूर मिलेगा। और वही हुआ। धीरे धीरे उन्होंने खुद को साबित किया, इंडिया टीम में जगह बनाई और फिर एक दिन वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान भी बने। आज धोनी को पूरी दुनिया शांत, समझदार और भरोसेमंद कप्तान के रूप में जानती है। लेकिन अगर वो शुरू में खुद पर विश्वास न करते तो शायद दुनिया उन्हें कभी जा ही नहीं पाती। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।